दरख्तों से पत्ते गिरकर जमीन पर आ रहे थे। अंधेरी रात में सर्द हवाएं चल रही थीं। घड़ी टक टक करते हुए 11:30 का वक्त बता रही थी। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और मौसी इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुई। सेठानी जी, बाहर तेज हवाएं चल रही हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में अकेले हैं, वो डर रहे होंगे। क्या मैं... ओफो मौसी, प्लीज स्टॉप इट। तुम्हारी बार बार की रट से मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं कहती हूँ अगर तुम थोड़ी देर और रुक गई तो क्या तुम्हारे बच्चों को कोई खा जाएगा? अब जाओ यहां से, बाकी काम निमट लो। आबादी से जरा दूर छोटी बड़ी हरियाली घासों के दरमियान दरख्त के पास मिट्टी का एक कच्चा मकान था, जिसके ऊपर कुछ मैली कुचैली फटी पुरानी चादरें डाली हुई थी। शायद धूप और सर्दी से बचने के लिए एहतमाम किया गया था। मकान के अंदर एक छोटा सा लाल बल्ब रोशन था, जिसमें वो भूख से बिलखते बच्चे एक दूसरे से पूछते पूछते थक गए थे कि माँ कब आएगी। मजदूर के घर के बाहर सर्द हवाओं के झोंके हर राह चलते शख्स को बोसा देते हुए अपनी मस्ती में मशगूल थे। सुनो मौसी, हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। कितना दिलफरेब मौसम है ना। ऐसे मौसम में तो... खैर तुम क्या जानो। मैं कह रही थी कि बच्चे कमरे में सो रहे हैं। बच्चों को ऐसी हवाओं से डर लगता है, अगर जाग गए तो। इसलिए तुम उनके पास बैठे रहना और हमारे आने के बाद चली जाना। सेठानी जी ने कीमती साड़ी का पल्लू नजाकत से संभालते हुए मौसी से कहा। लेकिन सेठानी जी, मेरे बच्चे... हाँ, तुम वही तस्वीर पढ़ना मत शुरू कर देना। मेरे बच्चे मेरे बच्चे। सुनो, तुम हमारे आने के बाद ही यहां से जाओगी, समझी? सारा मूड खराब कर दिया। नॉनसेंस। ये कहते हुए सेठानी जी बाहर निकल गई और सेठ जी ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। अचानक से मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा। धीमे धीमे सर्द हवाओं के झोंके अब तेजी से होते हुए आंधी में तब्दील होने लगे थे। बड़े बड़े दरख्त हवाओं के जोर से उखड़ने लगे थे। बस्ती की झोपड़ियां, कच्चे मकान तिनकों के मानिंद हवा में उड़ रहे थे। इंसान महफूज जगह की तलाश में भाग रहा था। इस भयानक और खौफनाक माहौल और शोर में हवा के साथ कुछ छोटे छोटे बच्चों की तड़पती हुई रोने की सदाएं और सिसकियां भी आ रही थीं, जिसमें जिगर को छलनी कर देने वाला दर्द मौजूद था। मौसी को बच्चों के कमरे में बैठे हुए काफी देर गुजर गई थी। घड़ी अब 12:30 का घंटा बजा रही थी और मौसी को यूं महसूस हो रहा था कि यह घंटा उसके वजूद पर हथौड़े बरसा रहा है। वो कभी उठती, कभी बैठती, कभी चलती, कभी रुकती, कभी दुआ करती कि सेठ जी सेठानी जी जल्दी से आ जाएं तो वो अपने घर की राह ले। मौसी इसी ख्याल में डूबी थी कि दरवाजे पर घंटी के बजने की लगातार आवाजें आने लगी। यूं लग रहा था कि अगर दरवाजा ना खोला गया तो कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। मौसी तेजी के साथ दरवाजे की तरफ लपकी और दरवाजा खोला तो सामने सेठ जी और सेठानी थे। मौसी ने उन्हें देखकर सुकून का सांस लिया ही था कि सेठानी ने मौसी को तेजी से धक्का देते हुए रास्ते से हटाया और अंदर दाखिल होकर सोफे पर बैठ गई। मौसी फौरन उनके लिए पानी ले आई। सेठानी ने गटागट पानी पीने के बाद सुकून से सेठ जी की तरफ देखा और कहा, शुक्र है हमने उस इलाके से गुजरने के बजाय अपनी कार को दूसरे रास्ते पर ही मोड़ लिया ना। क्या वहशतनाक आदमी थी। मौसी ने डरते डरते पूछा, कौन सा इलाका सेठानी जी? अरे वही ना जहां से तुम आती हो। खैर बच्चे तो सो रहे हैं ना, डरे तो नहीं ना? मौसी ने कोई जवाब ना दिया। मौसी के हाथ से कांच का गिलास छन की आवाज के साथ फर्श पर गिरकर टूट गया और वो बिजली की सी तेजी से बाहर भागते हुए दरवाजे से निकल गई। खुले आसमान के नीचे तारीख और अंधेरी रात में मौसी रोते हुए भागी जा रही थी। कई मर्तबा अंधेरे में ठोकर लगकर गिर पड़ी, मगर अपनी परवाह न करते हुए मौसी ने
रोते हुए पक्की सड़क का रुख किया ताकि घर जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंच सके। इसी बदहवासी के आलम में गाड़ी के हॉर्न से बेनियाज मौसी अपनी तेज रफ्तारी से सड़क पार करने ही वाली थी कि अंधेरे में उजड़े हुए दरख्त की ठोकर से गिरकर गाड़ी की जद में आ गई। चरर की आवाज से गाड़ी रुक गई। मौसी को अपने बच्चों के पास पहुंचने की जल्दी थी। यकीनन अब मौसी अपने बच्चों के पास पहुंच चुकी थी। सुबह मीठी नींद से जागने के बाद सेठानी जी जब किचन में दाखिल हुई तो मौसी को वहां ना देखकर उसे कोसने लगी, क्योंकि सेठानी जी के उठते ही मौसी उन्हें चाय की प्याली पेश करती थी। मगर न जाने आज क्यों इतनी देर हो गई कि आई नहीं। मजबूरन चाय बनाकर सेठ जी के पास ले गई। सेठ जी जो कि अखबार पढ़ रहे थे, सेठानी को देखते ही कहने लगे, लो भाई पढ़ो आज का अखबार। उन्होंने सुर्खियों पर दोबारा नजर डाली और पढ़ा, कल रात शहर में जबरदस्त आंधी, बिजली के खंभे गिरे, एक औरत गाड़ी की जद में आकर हलाक, कच्चे मकान में 3 बच्चे दबकर मर गए। और आज मौसी की भटकती हुई रूह हमसे ये सवाल पूछ रही है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, आंधी या फिर किसी की संगदिली।